हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस। तो हमारी जो सीरीज़ चली हुई है जिसमें हमने आज तक टोटल 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और इन पार्ट में हमने टोटल 170 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। आज हम उसी सीरीज़ का पार्ट 8 शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारा शुरू होता है 171वें क्वेश्चन के साथ। उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही मोर एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं इस सीरीज़ का पार्ट 8 जो कि हमारा शुरू होगा 171वें क्वेश्चन के साथ। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है इस सीरीज़ में, हरियाणा के किस ज़िले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खोला गया था। ये पूछ रहे हैं कि 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र यानी पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र कहाँ पे खोला गया था। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपके ऑप्शन आपके सामने होंगे। ऑप्शन है आपके ए है हिसार, बी है फरीदाबाद, सी है करनाल और डी है आपका अम्बाला। तो ये चारों आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी करनाल। यानी करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री मनोहर लाल खट्टर ने मार्च 2017 में हरियाणा के करनाल जिले में विदेश मंत्रालय और डाक विभाग संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया था, जिससे नागरिकों का पासपोर्ट स्थानीय स्तर पर बनाया जा सके। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? सी करनाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है? यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले से किसका संबंध नहीं है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए जो है HMT, बी आपका रबर टायर, सी आपका ट्रैक्टर और डी है आपका रेफ्रिजरेटर। तो इसके लिए आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसके लिए आपका राइट आंसर होगा ए HMT, रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर का हरियाणा के फरीदाबाद जिले में, इन तीनों का ही हरियाणा के फरीदाबाद जिले में उत्पादन होता है। जो HMT है वो हरियाणा के अम्बाला जिले से संबंध रखता है। यानी HMT का जो उद्योग है वो आपका कहाँ पे है? अम्बाला जिले में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 173वां क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आपको 4 ऑप्शन भी इसके भी दिए गए हैं। ए है आपका करनाल, बी है आपका सोनीपत, सी है आपका फरीदाबाद और डी क्या है? जींद। इसमें से आपको कौन सा ज़िला अलग करना है जो आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? हम इसको देखते हैं मैप के ऊपर। चलिए मैप की तरफ चलते हैं। तो आप देख पाओगे मैप के अंदर यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन कौन से दिए गए हैं? करनाल, सोनीपत और फरीदाबाद। यहाँ पे आप देख पाओगे करनाल को। करनाल जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। उसके बाद यहाँ पे सोनीपत भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। और अगर बात करें ऑप्शन सी की तो फरीदाबाद भी यहाँ उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है। तो जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? जींद। तो यहाँ पर जींद ऐसा है इन 4 ऑप्शन में से जो आपका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बना रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जींद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोहना कार रैली इस जिले से निकलती है। ये आपको 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। सिरसा से निकलती है, चंडीगढ़ से निकलती है, गुड़गांव से निकलती है या अम्बाला से निकलती है। अब आप सभी को पता है कि सोहना जो है तहसील है किसकी? गुड़गांव के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी गुड़गांव होगा। सोहना कार रैली गुरुग्राम जिले से निकाली जाती है। यह एक रोमांचकारी रैली होती है जिसमें विंटेज कारों को शामिल किया जाता है। ये विंटेज कार रैली प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में आयोजित की जाती है। यानी हर साल फरवरी के महीने में ये जो रैली है आपकी आयोजित की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 175वां क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए हैं? आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। यहाँ पे कौन कौन से हैं? रोहतक और सिरसा,
बी है आपका पानीपत और सोनीपत, सी है आपका करनाल और फरीदाबाद, और डी है इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया है कि जो लेटेस्ट आपके मंडल बने हैं वो कौन कौन से बने हैं। तो देखते हैं कि हरियाणा में पहले कुल 4 मंडल होते थे, बाद में 2 नए मंडल कौन कौन से ऐड कर दिए गए हैं, करनाल और फरीदाबाद ऐड कर दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा सी, यानी पहले 4 थे, 2 और ऐड करने के बाद अब हरियाणा में टोटल 6 मंडल हो गए हैं। वो 6 मंडल कौन कौन से हैं, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, फरीदाबाद और करनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यमुना नदी खालिस्तान जिलों में प्रवेश करती है, यानी कौन से ज़िले से जो है यमुना नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। आपको ऑप्शन दिया गया है, ए यमुनानगर, बी कैथल, सी है आपका भिवानी और डी है आपका करनाल। तो आपसे पूछा गया है इनमें से कहाँ से यमुना नदी है जो हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए यमुनानगर से। यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर ज़िले से प्रवेश करती है और यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है, यानी पूर्व की सीमा के साथ चलती रहती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, हरियाणा में खालिस्तान जिले में आएगा सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। तो कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, ए हिसार में होती है, बी रोहतक में होती है, सी सिरसा में होती है या डी फरीदाबाद में होती है। तो कौन सा ज़िला है हरियाणा के अंदर जिसमें सबसे कम वर्षा होती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी सिरसा के अंदर। सिरसा में हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है। हरियाणा के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र होता है, यानी जो राजस्थान के साथ लगता हमारा इलाका है, उसमें सबसे कम वर्षा होती है। और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जो हमारा उत्तराखंड के साथ या फिर इसके साथ उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, पहाड़ी जो इलाका होता है, उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है और सबसे कम कहाँ पे होती है, सिरसा के अंदर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो राइट आंसर था आपका वो क्या होगा, सी सिरसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से पूछा गया है कि कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला है। ए हिसार है आपका, बी फरीदाबाद है, सी सोनीपत है और डी है आपका भिवानी। चारों में से सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया तो इसका मतलब है कि आपको क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है। आप क्षेत्रफल के हिसाब से बताओगे कि हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, चारों में से इसका राइट आंसर आपका होगा बी फरीदाबाद। फरीदाबाद का जो एरिया है आपका मात्र 741 वर्ग किलोमीटर है। चारों में से अगर बात की जाए हिसार की, तो हिसार का जो है एरिया है वो 3983 यानी 3983 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। अगर बात की जाए सोनीपत की, तो सोनीपत का कितना है, 2260 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात की जाए भिवानी की तो कितना है, 3283 वर्ग किलोमीटर है। तो जो सबसे छोटा ज़िला होगा चारों में से वो कौन सा होगा, आपका फरीदाबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिसार मंडल में कौन सा ज़िला नहीं आता। यानी आपको हिसार मंडल के अंदर 4 ज़िले आते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हिसार मंडल में कितने ज़िले आते हैं, तो 4 ज़िले आते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा है, एक तो झज्जर है, फतेहाबाद है, सिरसा है और जींद है। चारों में से ऐसा कौन सा ज़िला है जो आपका हिसार मंडल के अंदर नहीं आता। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, झज्जर ऐसा ज़िला है जो आपका हिसार मंडल के अंदर नहीं आता। तो हिसार मंडल में कौन कौन से 4 ज़िले आते हैं, खुद हिसार आता है, सिरसा आता है, फतेहाबाद और जींद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरुग्राम मंडल में कौन सा ज़िला आता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 ऐसे हैं जो गुरुग्राम में नहीं आते। तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए चरखी दादरी, सी झज्जर, बी महेंद्रगढ़ और डी है आपका सोनीपत। तो चारों में से ऐसा कौन सा ज़िला है जो गुरुग्राम में आता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गुरुग्राम मंडल के अंदर क्या आते हैं, 3 ज़िले आते हैं। और 3 कौन कौन से हैं वो, खुद गुरुग्राम हो गया, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। तो तीनों में से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर महेंद्रगढ़ शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, बी महेंद्रगढ़ होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 181वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही तरीके से नहीं लिखा गया है। आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बात है जो गलत लिख दी है इन्होंने। आपको ऑप्शन दिया गया है कि अम्बाला मंडल में 4 जिले आते हैं, ये बात गलत है। या फिर बी करनाल मंडल में 3 जिले आते हैं, ये बात गलत है। रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं, ये बात गलत है। या हिसार मंडल में 5 जिले आते हैं, ये बात गलत है। आपसे पूछा गया है ये सवाल, तो इसके लिए जो आपका रॉन्ग आंसर है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर है वो क्या होगा, हिसार मंडल में 5 जिले आते हैं, ये आपका रॉन्ग आंसर है। क्योंकि हिसार मंडल में 4 जिले आते हैं, ये हमने अभी कवर किया था। कौन कौन से जिले हैं, हिसार, सिरसा, जींद और फतेहाबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोहतक पुलिस रेंज में कौन से ज़िले आते हैं। यानी जो रोहतक पुलिस रेंज है हमारी, उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए आपका झज्जर है, बी चरखी दादरी है, सी भिवानी है, या डी इनमें से कोई नहीं है। तो अगर बात करें तो हरियाणा में टोटल पुलिस रेंज कितनी है, 5 है। रोहतक पुलिस रेंज के तहत क्या होता है, रोहतक कौन कौन से ज़िले शामिल है इसमें, रोहतक है, झज्जर है, भिवानी है, सोनीपत है और चरखी दादरी है। तो कौन कौन से ज़िले आते हैं इसमें से, ये तीनों ही ज़िले आते हैं आपके। झज्जर भी आता है, भिवानी भी आता है और चरखी दादरी भी आता है। तो जो ये आपका मिस प्रिंट हुआ है, ये यहाँ पर डी ऑप्शन में हुआ है, इसको यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए था ये सभी। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आप इसको ठीक कर लेना। और इसमें क्या आएगा, ये सभी ज़िले हैं जो आपके रोहतक पुलिस रेंज के अंदर आते हैं। और हरियाणा में टोटल कितनी पुलिस रेंज है, 5 पुलिस रेंज है। और रोहतक रेंज के अंदर रोहतक पुलिस रेंज है, उसके तहत आपके रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य के दक्षिण रेंज का मुख्यालय है। दक्षिण रेंज, सबसे पहले तो आपको दक्षिण इलाका आपका पता होना चाहिए कि हरियाणा का दक्षिण इलाका कौन सा है। उसके बाद आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए है आपका नारनौल, बी है रेवाड़ी, सी है नूंह और डी है आपका पलवल। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा है जो क्या होता है, दक्षिण रेंज का मुख्यालय है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, नारनौल, रेवाड़ी, नूंह और पलवल। तो इसका जो आपका ऑप्शन का राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन का, वो क्या होगा आपका बी रेवाड़ी। जो दक्षिण रेंज है उसका मुख्यालय आपका कहाँ है, रेवाड़ी में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है कि वहां पर आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण किया जाएगा। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए मेवात के अंदर है, ये पूछा गया है आपसे। 4 ऑप्शन में से कोई एक, ए मेवात में है, बी अम्बाला में है, सी झज्जर में है या डी आपका जींद में है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका सी झज्जर के अंदर ये जो मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्य के झज्जर जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो सी झज्जर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी के संदर्भ में बेमेल का चयन कीजिए। यानी इनमें से अलग कौन सा है। पुलिस कमिश्नरी हमारी क्या है, जो 5 पुलिस रेंज हैं और पलवल जिसमें पुलिस कमिश्नरी नहीं है। तो इनमें से यही पूछा गया है आपका कि इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहां पर पुलिस कमिश्नरी नहीं है। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पलवल होगा। पलवल एक ऐसा ज़िला है जिसके अंदर कोई भी पुलिस कमिश्नरी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे सिवाय। तो मतलब ये बोला जा रहा है, ये आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब हरियाणा बना तो उस टाइम पर कौन कौन से जिले थे।
आपको ऑप्शन दिया गया है ए गुड़गांव, बी रोहतक, सी हिसार और डी पलवल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, डी पलवल। हरियाणा का जब निर्माण हुआ था तो उस समय केवल 7 ही ज़िले हैं जो आपके हरियाणा के अस्तित्व में थे। वो कौन कौन से थे, हिसार, गुड़गांव, रोहतक, करनाल, जींद, अंबाला एवं महेंद्रगढ़। तो ये जो 7 जिले थे, जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को एक नया राज्य बना था तो उस टाइम पर हरियाणा के अंदर ये 7 जिले थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है। ऐसा कौन सा जिला है, पुलिस जिला बना है जो, लेकिन जिला तो नहीं है, उसको केवल पुलिस जिला बनाया गया है। देखते हैं ऑप्शन आपके, ए है आपका पलवल, बी है हांसी, सी है थानेसर या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा बी हांसी। यानी हांसी हरियाणा के हिसार जिले का एक प्रमुख शहर है और एक नगर पालिका भी है, जिसे हरियाणा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 के अंदर क्या बना दिया गया था, एक पुलिस जिला बना दिया गया था। आपसे ऑप्शन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आप हांसी को जो है पुलिस जिला कब बनाया गया था, तो 2016 के अंदर जो है हांसी को पुलिस जिला बना दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में से किसका प्राचीन नाम है। यानी पानप्रस्थ जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से किनका पुराना नाम है, सोनीपत का है, कुरुक्षेत्र का है, पानीपत का है या कैथल का है। तो आपसे पूछा गया है कि जो पानप्रस्थ है किसका पुराना नाम है। इसके लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी पानीपत। पानीपत महाभारत के समय पांडवों द्वारा स्थापित 5 शहरों में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम क्या था, पांडुप्रस्थ था। पानीपत भारतीय इतिहास में 3 निर्णायक लड़ाइयों का जो है साक्षी है। यानी पानीपत के अंदर इतिहास की 3 लड़ाइयाँ जो है लड़ी गई हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, सरपदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है। यानी एक नाम दिया गया आपको सरपदमन और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसको पहले सरपदमन के नाम से जाना जाता था, सोनीपत को, सोहना को, सिरता या सफीदों को। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी यानी सफीदों को। सफीदों नगर का प्राचीन नाम जो है सरपदमन था। राजा जन्मेजय ने सरपदमन यज्ञ आज के सफीदों नगर में ही किया था। यानी यहाँ पर क्या हुआ था, सरपदमन यज्ञ हुआ था। इसी यज्ञ के कारण ही इस जगह का नाम क्या पड़ा था, सरपदमन, और बाद में सफीदम भी बोला गया। और जो आज इसका प्रचलित नाम है वो क्या है, सफीदो है। इस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है जिसको नाग क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में 2017-18 तक जिले थे। यानी 2017-18 तक हरियाणा में कितने ज़िले थे। तो इसका आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए 22 ज़िले थे, बी 23 थे, सी 24 थे और डी 25 थे। तो आपको पता होना चाहिए कि 2016 के अंदर ही हमारा जो 22वां ज़िला बनकर तैयार हो गया था, तो उसके बाद कोई भी नया ज़िला नहीं बना है अभी तक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ए 22। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे टोटल 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ तक हमने इस सीरीज़ में अभी तक 190 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं 8 पार्ट के अंदर। और आगे भी हम इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगामी जो आपकी हरियाणा सीईटी की परीक्षा है आपको उसके अंदर ये जो सीरीज़ है काफ़ी लाभदायक साबित होने वाली है आपके लिए। क्योंकि हरियाणा के जो भी एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से जो है रिपीटेड मिलते हैं। तो ऐसे ही मोर एग्जाम रिलेटेड वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ये जो PDF आपको टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एम फॉर सक्सेस के नाम से ये जो है उनके अंदर भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। धन्यवाद।